बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 16 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम। कि हमारे इकोसिस्टम में अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं तो वो किस वजह से हो रहे हैं। इंटरेक्ट होने का मतलब अगर वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं या किसी भी तरह एक दूसरे की तरफ मतलब जो हो रहे हैं तो वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो एक दूसरे की तरफ इंटरेक्ट हो रहे हैं। In all ecosystem, there are many kind of interaction among living organism. Ecosystem में बहुत सारी interaction हो सकती है। living organism में एक दूसरे से interact होते हैं तो उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती है। The interaction between the members of the same species are called interspecific. अब यहाँ पे आपको interaction की दो टाइप्स आपके बताएंगे। एक है आपके पास इंट्रास्पेसिफिक और एक है आपके पास इंटरस्पेसिफिक। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपको बताई गई है वो है इंट्रास्पेसिफिक। इंट्रास्पेसिफिक द इंटरेक्शन बिटवीन द मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज आर कॉल्ड इंट्रास्पेसिफिक। यानी कि आपके पास एक स्पीशी है, आप अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में से किसी एक स्पीशी को सिलेक्ट कर लेते हैं या अगर एक डॉग्स की पॉपुलेशन है आपके पास या डॉग्स की एक स्पीशी है आपके पास तो उन डॉग्स की आपस में जो इंटरेक्शन होगी उसको हम इंट्रास्पेसिफिक कहेंगे। यानी कि स्पीशी होनी चाहिए ए और उसके जो मेंबर्स हैं उनकी आपस में जो इंटरेक्शन होगी वो आपके पास इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन कहलाएगी। While the interaction between the members of different species are called interspecific interaction. अब दूसरी जो टाइप है इंटरेक्शन की वो है इंटरस्पेसिफिक। अब ये कैसे होती है कि ये इंट्रास्पेसिफिक में तो हमने बात की थी कि एक स्पीशीज होगी और वो अपने ही मेंबर्स जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होंगे तो वो आपके पास इंट्रास्पेसिफिक कहलाएगी। लेकिन अब यहाँ पे इंटरस्पेसिफिक है तो इसका मतलब है कि ये स्पीशीज मुख्तलिफ हैं, डिफरेंट स्पीशीज हैं। यानी अगर आपके पास एक डॉग की पॉपुलेशन है, एक कैट की पॉपुलेशन है, एक रैट्स की पॉपुलेशन है तो इनकी आपस में जो अट्रैक्शन होगी एज अ फूड, ये एक दूसरे के साथ क्यों अट्रैक्ट करेंगे, ये फूड के लिए ही अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से। एक दूसरे अगर वो देखते हैं या वो एक दूसरे को खाने की ही कोशिश करते हैं तो ये इनके दरमियान एक इंटरेक्शन है। तो जब ये डिफरेंट मेंबर्स होंगे, डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स होंगे तो इनके दरमियान जो इंटरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन होगी। दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना, एक इंट्रा है और एक इंटर है। जो इंट्रा होगी वो उसमें स्पीशी एक ही होगी और अपने ही एक ही स्पीशी के मेंबर्स अपने साथ जब इंटरेक्ट हो रहे होंगे तो वो आपके पास इंट्रास्पेसिफिक कहलाएगी। लेकिन जब डिफरेंट स्पीशीज होंगी, 3-4 स्पीशीज आ जाएगी, उनके मेंबर्स जब एक दूसरे के साथ आपस में नहीं देखेंगे कि हमारी स्पीशी का ही मेंबर है, वो बस एक दूसरे के साथ उनकी इंटरेक्शन होगी, डिफरेंट स्पीशीज होंगी, डिफरेंट मेंबर्स होंगे उनके, तो उनके दरमियान में जो इंटरेक्शन पाई जाएगी वो कौन सी होगी, इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। सम इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन इकोसिस्टम आर गिवन बिलो। अब हमारे इकोसिस्टम में जो इंटरेक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में वो यहाँ पे कुछ डिस्कस की हुई है। सबसे पहले आपके पास होता है कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब क्या होता है कि किसी दूसरे को आगे नहीं निकलने देना हमने किसी चीज से। तो हमारे इकोसिस्टम में क्या होता है कि कंपटीशन होता है किसी चीज हर चीज का। जैसा कि फूड के लिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ज्यादातर फूड के लिए ही कंपटीशन करते हैं कि हाँ एक ने खा लिया दूसरे ने खा लिया तो खाना कम रह गया, जो उन्होंने नहीं खाया फिर एंड में क्या हो जाता है उनकी डेथ हो जाती है। तो इसी तरह ये अब कंपटीशन किस तरह होता है हमारे एनवायरनमेंट में ये पढ़ते हैं इन इकोसिस्टम। The natural resources such as nutrients and space, यहाँ पे दो चीजें आपको बताई हुई हैं जिसके लिए यहाँ पे इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंपटीशन करेंगे। किसके लिए, एक न्यूट्रिशन के लिए यानी कि अपने खाने के लिए, दूसरा स्पेस के लिए, जगह के लिए, वो रहेंगे कहाँ पे, इन दो चीजों के लिए यहाँ पे कंपटीशन होगा। आर यूजुअली इन शॉर्ट सप्लाई। अब ये दो चीजें क्या होती है, शॉर्ट होती है। न्यूट्रिशन क्यों शॉर्ट होती है, जब खाने वाले ज्यादा हो जाएंगे तो न्यूट्रिशन जाहिर सी बात है हमारा खाना जो है वो कम हो जाएगा तो ये शॉर्ट हो जाएगी। अब जब खाने वाले या रहने वाले ज्यादा हो जाएंगे, जगह कम हो जाएगी तो इसके लिए भी कंपटीशन होगा। सो देयर इज अ कंपटीशन अमंग द ऑर्गेनिज्म ऑफ इकोसिस्टम फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब इस वजह से क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान कंपटीशन होता है
कि कौन यूटिलाइज करेगा। जो किसने पहले खा लिया वो तो ठीक है, या जो जिसने रहने के लिए जगह ढूंढ ली वो भी ठीक है, जो बच गया उसका क्या होगा। इसीलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान में हमेशा कंपटीशन रहता है, किस चीज के लिए, एक न्यूट्रिशन के लिए और एक स्पेस के लिए। द कंपटीशन में भी इंट्रास्पेसिफिक और इंटरस्पेसिफिक। अब कंपटीशन क्या है, दो तरह का है, एक तो इंट्रास्पेसिफिक और एक इंटरस्पेसिफिक। जैसे कि इंटरेक्शन हमने पढ़ा था, उसी तरह अब यहाँ पे कंपटीशन भी दो तरह के आ गए आपके पास। Intraspecific competition is always stronger and more severe than the interspecific competition. Intraspecific मतलब स्पीशीज, एक स्पीशीज होगी उसके अपने ही मेंबर्स, उनके दरमियान में जब कंपटीशन होगा तो ये उसको हम इंट्रास्पेसिफिक कहेंगे। तो अभी कह रहे हैं कि जो इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत ज्यादा सीवियर होगा, शदीद होगा एज कम्पेयर टू इंटरस्पेसिफिक। क्यों? अब एक ही स्पीशी है, वो स्पीशी उसके जितने भी मेंबर्स हैं उन सबका खाना एक ही होगा, उनके रहने की जो जगह होगी वो भी एक ही तरह की होगी। ऐसे नहीं है कि एक स्पीशी जो है वो जमीन पे रह रही है, आधे जमीन पे रहेंगे आधे पानी के अंदर रहेंगे, ऐसे नहीं होता। तो वो एक स्पीशी है, वो स्पेसिफिक अडेप्टेशन है उनके अंदर, वो एक ही जगह पे रहेंगे। तो इस वजह से उनके दरमियान जो कंपटीशन होता है वो ज्यादा सीवियर होता है, क्योंकि वो खाते भी एक ही चीज है। अगर स्पीशी मेंबर्स उसके ज्यादा हो जाएंगे, सारे एक ही चीज पे फीड करेंगे तो एज रिजल्ट क्या होगा, खाना खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से जो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पे कह रहे हैं वो ज्यादा सीवियर होता है देन इंटर स्पेसिफिक। कंपटीशन हेल्प्स इन मेंटेनिंग बैलेंस। कंपटीशन जो है हमारे इकोसिस्टम में बैलेंस क्रिएट करके रखता है बिटवीन द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द स्पीशीज। जाहिर सी बात है, अगर जो चीज नहीं खाई जाएगी वो हद से ज्यादा ग्रो करती जाएगी, और हद से ज्यादा ग्रो करेगी तो उसका जाहिर सी बात है नुकसान भी होगा। तो जब उसको खाने वाले होंगे तो वो क्या करें, वो अपनी बैलेंस में रहेगी। तो इसी तरह कंपटीशन जो है हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस में रखने की, इस तरह बैलेंस में रखते हैं कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, अगर कोई पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है तो उसको खाने वाला भी कोई ना कोई होगा, तो वो उसको फीड करेगा तो उसकी पॉपुलेशन बैलेंस में रहेगी। तो इसी तरह आपने पीछे भी पढ़ा था कि टॉप कार्निवोर्स होते हैं जिनको कोई नहीं खाता, वो नंबर में सबसे कम होते हैं, साइज में तो बड़े होते हैं लेकिन नंबर में सबसे कम होते हैं। जैसा कि अगर टॉप कार्निवोर्स में हमने बात की थी लायन की, टाइगर की, तो आप देखेंगे जंगल में जितने वो जो है वो आपको जानवर नजर आते हैं उतने आपको शेर नजर नहीं आते। क्यों? क्योंकि उनका नंबर कम है, साइज उनका बड़ा है लेकिन उनकी जो नंबरिंग है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स वो कम है। इसी वजह से फिर इसी तरह कंपटीशन होता रहता है, तो जो पॉपुलेशन है उनका साइज डिक्रीज होता रहता है। इसी तरह हमारे इकोसिस्टम में बैलेंस मेंटेन रहता है। तो कंपटीशन में सबसे सॉरी साइड बॉक्स में आपके पास लिखा है प्लांट्स आल्सो शो कंपटीशन फॉर स्पेस, लाइट, वाटर एंड मिनरल्स। अब प्लांट्स भी कंपटीशन करते हैं, प्लांट्स में भी कंपटीशन होता है। किस चीज का होता है? स्पेस का, जगह का होता है। जगह का कैसे होता है? जो बड़े प्लांट्स होंगे वो अगर जगह ले लेते हैं तो छोटे प्लांट्स की अगर जगह बच भी जाती है तो उनको इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से उनकी वहीं पे डेथ हो जाती है। लाइट का वही बात आ गई, बड़े प्लांट्स होंगे, ज्यादा बड़े प्लांट्स होंगे तो वो लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। उनके साइड में जो छोटे प्लांट्स होंगे जब उनको लाइट नहीं मिलेगी कंटिन्यूसली तो वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो वो वहीं पे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद वाटर और मिनरल्स है, तो जिन प्लांट्स की रूट्स ज्यादा लंबी होती हैं वो ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, मिनरल्स सोइल से ज्यादा ले लेंगी, और जिनकी रूट्स छोटी होंगी, स्मॉल होंगी, तो वो अब वाटर तक नहीं रीच कर सकेंगी। तो इस वजह से ये प्लांट्स के दरमियान में ये भी कंपटीशन होता है किस किस चीज का, स्पेस का, लाइट का, वाटर और मिनरल्स का। कंपटीशन में आगे एक आपको दिया है प्रेडेशन। अब के प्रेडेशन के जरिए कैसे कंपीट किया जा सकता है। अब प्रेडेशन में होता है कि इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। अब प्रेडेशन हमेशा दो मुख्तलिफ स्पीशीज में होता है, यानी कि अब हम ये कौन से कंपटीशन की बात कर रहे हैं? इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास दो डिफरेंट स्पीशीज हैं। अगर एक स्पीशीज होती है तो वो इंट्रा स्पेसिफिक होती है, लेकिन यहाँ पे दो डिफरेंट स्पीशीज हैं, उनके दरमियान अब हम कंपटीशन की बात कर रहे हैं। और बिटवीन एक प्लांट और एक एनिमल, दो डिफरेंट स्पीशीज कौन सी हैं? एक प्लांट है और एक एनिमल है। एक स्पीशीज एनिमल की होगी, एक स्पीशीज प्लांट की होगी। तो इन दोनों के दरमियान जब इंटरेक्शन होगी तो उस चीज को हम प्रेडेशन का नाम देंगे। तो कैसे होगा? In predation, one organism, the predator, attacks
प्रीडेटर हमेशा शिकारी के लिए यूज किया जाता है, वर्ड जो शिकार करता है। इन प्रीडेशन में क्या होता है, वन ऑर्गेनिज्म द प्रीडेटर अटैक्स, एक ऑर्गेनिज्म अटैक करता है, हमला करता है, किल्स एंड फीड्स और अदर ऑर्गेनिज्म द प्रे, जिस चीज का शिकार किया जाता है, जिस चीज को खाया जाता है उसको प्रे बोला जाता है। तो अब ये कह रहे हैं कि जो प्रेडेटर है, जो शिकारी है, वो क्या करेगा, किल कर देगा और फीड करेगा, खा लेगा दूसरे ऑर्गेनिज्म को, उस ऑर्गेनिज्म को इन्होंने प्रे का नाम दिया। सम एग्जांपल ऑफ प्रेडेशन आर गिवन बिलो। आप प्रेडेशन में कुछ एग्जांपल्स उन्होंने डिस्कस की हैं, एनिमल्स में भी उन्होंने डिस्कस की हैं और प्लांट्स में भी सेपरेटली उन्होंने बताया है कि प्लांट्स में प्रेडेशन कैसे होती है और एनिमल्स में प्रेडेशन कैसे होती है। All carnivore animals are predators। अब कह रहे हैं कि जितने भी कार्निवोर्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, प्रेडेटर्स होते हैं। कार्निवोर कौन होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ फ्लैश फीड करते हैं, यानी कि जो सिर्फ गोश्त खाते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म खाते हैं, वो कौन होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं। जितने भी कार्निवोर्स हैं वो सारे प्रेडेटर्स हैं, यानी कि वो शिकार करते हैं, प्रेडेटर्स हैं। फॉर एग्जांपल, आप उस एग्जांपल में क्या यहाँ बताया है, फ्रॉग की एग्जांपल बताइए। Frog preys upon mosquito and अब frogs preys upon mosquito। frog क्या खाता है, मच्छर को खाता है। मच्छर में भी क्या एक किस्म का वो भी अब यहाँ पे प्रेडेटर कौन है, फ्रॉग है, और प्रे कौन है, मॉस्किटो है। फ्रॉग में इसमें प्रेडेशन हुई कि एक प्रेडेटर है और एक प्रे है। उसके बाद फॉक्स प्रेज अपॉन रैबिट। फॉक्स अब इसने ये प्रेडेटर है आपके पास, प्रेज अपॉन इसने शिकार किया किस चीज का, रैबिट का, इसने रैबिट को प्रे यहाँ पे रैबिट है। देयर आर सम एग्जांपल्स वेयर प्रेडेटर इज प्रेड अपॉन बाय सेकंड प्रेडेटर। अब ये जो हम प्रेडेटर देख रहे हैं, फ्रॉग भी प्रेडेटर है या फॉक्स भी प्रेडेटर है। आप कह रहे हैं कुछ एग्जांपल्स ऐसी हैं आपके पास कि जिसमें प्रेडेटर को कोई दूसरा प्रेडेटर आकर खा लेते हैं, यानी कि ये फिर हमारे पास प्राइमरी प्रेडेटर हो गए, और जो दूसरा प्रेडेटर इनको आकर खाएगा वो क्या हो गया, सेकेंडरी प्रेडेटर हो गया। Predator is preyed upon by second predator and then the second one is preyed upon by the third predator। अब इसी तरह ये साइकिल चलता रहेगा, यानी कि यहाँ पे आपको फूड चेन का बता रहे हैं कि एक ने पहले ईट किया, फिर उसको कोई दूसरा खा गया, फिर उसको कोई दूसरा खा गया, तो एंड पे जाके आपके पास टॉप कार्निवोर्स आ जाते हैं जिनको कोई भी नहीं खाता। जब उनकी डेथ होती है तो डीकंपोजर्स उनकी बॉडी को डिके कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, अब वो इसी फूड चेन को दोबारा से बता रहे हैं, उन्होंने इसकी फूड चेन बना ली है प्रेडेटर्स की। तो फर्स्ट पे आपके पास जो प्रेडेटर था वो कौन था, फ्रॉग था, जिसने मॉस्किटो को ईट किया था। प्रे इज प्रेड अपॉन बाय स्नेक। अब उस फ्रॉग को कौन खा गया, स्नेक खा गया। स्नेक क्या हो गया, प्रेडेटर नंबर 2 हो गया। एंड द स्नेक इज प्रेड अपॉन बाय ईगल। अब उस स्नेक को किसने ईट कर लिया, ईगल ने ईट कर लिया। तो ये आपके पास एक फूड चेन बन गई कि सबसे पहले एक प्रेडेटर, फिर दूसरा, फिर तीसरा। नीचे आपको ये कुछ डायग्राम्स पिक्चर्स दिखाए हुए हैं। फ्रॉग जो है वो ईट कर रहा है इंसेक्ट को, स्नेक जो है वो फ्रॉग को ईट कर रहा है। उसके बाद फॉक्स प्रेज अपॉन रैबिट एंड लायन प्रेज अपॉन ज़ेब्रा। अब लायन को कोई चीज इसका कोई प्रेडेटर नहीं है, कोई किसी का प्रे नहीं बनता, तो जब इसकी डेथ होती है तो इसकी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है। इसको फिर कौन डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, इसकी बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं। ये तो थी प्रेडेशन का प्रोसेस था प्लांट्स के, सॉरी एनिमल्स के अंदर। अब हम प्लांट्स के अंदर पढ़ते हैं कि प्रेडेशन कैसे होती है। सर्टेन प्लांट्स, कुछ प्लांट्स अब नीचे आपको इनकी डायग्राम भी दिखाई गई है। पिचर प्लांट, सनड्यू, वीनस फ्लाईट्रैप, ये तीन आपको प्लांट्स बताए गए। आर कार्निवोरस एंड लिव एज प्रेडेटर्स। अब ये क्या है, जैसे कि एनिमल्स में कार्निवोर्स होते हैं, इसी तरह ये भी क्या है, कार्निवोर्स हैं, लिव एज प्रेडेटर, तो ये एज अ प्रेडेटर जिंदा रहते हैं। सच प्लांट लिव इन द एरियाज वेयर मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स आर लैकिंग। अब ये उन जगहों पे होते हैं जहाँ पे इनको न्यूट्रिएंट्स की, मिनरल्स की कमी होती है। ये उन जगहों पे होते हैं। दे फीड ऑन इंसेक्ट टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स। अब क्या ये प्लांट्स क्या करते हैं, इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं ताकि अपने मिनरल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सके। हर प्लांट ऐसा नहीं करता कि वो इंसेक्ट खाए, तो लेकिन ये जो प्लांट्स हैं आपके पास, ये क्या करते हैं, ये उन एरियाज में होते हैं जहाँ पे इनको मिनरल्स की शॉर्टेज होती है। तो ये उस अपने शॉर्टेज को पूरा करने के लिए, ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं,
ये इंसेक्ट्स को खाना स्टार्ट करते ताकि उनसे वो मिनरल्स ले सके। अब ये उनको प्रिडेशन इनमें होती कैसे है? These plants have mechanism to attract insect। अब उनके पास एक ऐसा अमल होता है कि जिसके जरिए ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। आप पिक्चर में देखें, इनकी इनका जो स्ट्रक्चर है वो बना हुआ ही ऐसा है कि इंसेक्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। खूबसूरत बहुत का जो स्ट्रक्चर है बहुत खूबसूरती से डिजाइन हुआ है कि जो इंसेक्ट है वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। For example, they secrete sweet nectar that attracts the insect searching for food। अब ये जो मिड वाला प्लांट है, जो सनड्यू है, अब इसके आप देखेंगे ये आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे पानी के छोटे छोटे कतरे यहाँ पे खड़े हैं। अब ये प्लांट्स क्या करते हैं, ये स्वीट नेक्टर, ये जूस होता है, इसको सिक्रीट करते हैं। तो इंसेक्ट है इसको अपना खाना समझ के इनके ऊपर आके बैठते हैं। अब ये जो यहाँ पे जो मुड़ा हुआ है, इसके अंदर एक इंसेक्ट को पकड़ा हुआ है। तो जैसे ही इंसेक्ट इसके ऊपर आके बैठते हैं, ये इस ड्यू को या इस नेक्टर को यहाँ से सक करने की कोशिश करते हैं। तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, उनको कैप्चर कर लेते हैं। अब their leaves are also modified to capture the prey। अब इनके लीव्स देखें आप, ये जो फर्स्ट पे आपको पिक्चर प्लांट बताया हुआ है, अब देखिए पूरी की पूरी एक बॉटल बनी हुई है। तो यहाँ पे जैसे ही इंसेक्ट इसके अंदर एंटर होगा, अगर गलती से भी आ जाता है तो ये इसका ऊपर जो ये लिड बना हुआ है ये बंद हो जाता है, वो अंदर इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है। और दूसरा थर्ड में जो आपके पास वीनस फ्लाई ट्रैप है, जैसे ही इंसेक्ट इसके ऊपर आके बैठता है तो ये अपने दोनों जो पाखे को इस तरह बंद कर लेता है और इंसेक्ट अंदर ट्रैप हो जाता है। Predation keeps the prey population under check so as to maintain an ecological balance। अब प्रिडेशन आपके पास एक ऐसा अमल है जो कि अपने प्रे के अपने शिकार की जो पॉपुलेशन है उसको चेक करता रहता है, यानी कि उसको पता होता है कि इसके कितने मेंबर्स हैं, वो उसको चेक करते हैं, जिसकी वजह से जो प्रे है उसकी पॉपुलेशन एक्सीड नहीं कर सकती। इसी वजह से फिर हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे इकोसिस्टम में क्या है, एक बैलेंस बरकरार रहता है कि किसी चीज की भी पॉपुलेशन जो है वो हद से ज्यादा नहीं बढ़ सकती। Humans benefit from this interaction in the biological control of weeds and pests। अब humans क्या करते हैं, इस इंटरेक्शन से फायदा उठाते हैं। In order to control pests in an area, the predators are released there। आप क्या करते हैं कि अगर फसलों वगैरह में कोई इस तरह का कीड़ा आ जाए, तो अब हर चीज का कोई ना कोई प्रीडेटर होता है। तो हम इंसानों को पता होता है कि इस चीज का कोई भी आपके पास एग्जाम्पल हो, अगर फसलों में जो भी पेस्ट वगैरह आ जाते हैं, वीड्स वगैरह, तो इनका हमें प्रीडेटर पता हो तो हम क्या करते हैं, वो प्रीडेटर हम उनके ऊपर रिलीज कर देते हैं। वो हमारी फसलों को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन क्या करते हैं, अपने शिकार को खा लेते हैं। इसी तरह उनका काम भी हो जाता है, उनको भी फूड मिल जाता है और हमारा जो नुकसान हो रहा होता है वो भी नहीं होता। जो हमारा पेस्ट, जो फसलों के ऊपर जो कीड़े मकोड़े आ रहे होते हैं वो खत्म हो जाते हैं इस तरह। तो ये आपके पास प्रिडेशन की एग्जांपल में आता है कि प्रिडेशन एक तो हमारे लिए फायदेमंद है, इंसानों के लिए हम उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इस मेथड को, और दूसरा ये कि हमारे एनवायरनमेंट में ये बैलेंस